नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी महिला आरक्षण बिल पास न होने पर भड़के, कहा कांग्रेस और सपा ने आधी आबादी का हक छीना, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन की मांग असंवैधानिक। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का ऐलान, नहीं मानने वाले मदरसे होंगे बंद। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में की घोषणा। रानीखेत में आखिरकार पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, एक बुजुर्ग को बनाया था अपना शिकार। ग्रामीण थे दहशत में, अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर छोड़ा। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू। बाबा केदार की डोली भी ऊखी मठ से रवाना। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। और चारधाम यात्रा के पहले दिन उत्तराखंड में 3 बार भूकंप। 15-15 मिनट में हिली धरती, जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून से खबर, जहां पर भाजपा मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाएंगे। आप संसद में और विधान और इनको देश हित में सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दल के हित में सोचा, क्योंकि इनके परिवारों की तो सारी महिलाएं आप संसद में और विधानसभाओं में हैं। सामान्य परिवारों से जब महिलाओं को भागीदारी देने की बात आई तो इस प्रकार से विरोध करने लगे, और इन दलों का विरोध केवल संसदीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये स्पष्ट संकेत गया कि महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर भी ये गंभीर नहीं है। और 18 अप्रैल को जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित न हो पाना, इसी नकारात्मक और बाधक जो राजनीति है उसी का परिणाम है। उत्तराखंड में भी हमने, चाहे वो सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देना हो, सहकारी समितियों में आरक्षण देना हो, लखपति दीदी चलानी हो, महिला स्वरोजगार स्वयं सहायता समूह योजनाएं चलाना हो, नंदा गौरा योजना हो, महालक्ष्मी योजना हो, नारी सशक्तिकरण में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संतों के बीच मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से उत्तराखंड में संचालित सभी मदरसों को केवल उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो मदरसे इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। मैं भी कहूंगा, अगर वार्ता हुई कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है। देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध भैया, यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो देवभूमि है। देवभूमि में ये सनातन भारत में 2 ही देवभूमि है, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इन कम से कम 2 देवभूमि तो केवल देवताओं से पूजित हो, देवताओं से संरक्षित हो, देवताओं से संरक्षित हो। इसमें अन्य धर्म के लोगों की आवश्यकता ही नहीं है और न प्रवेश होना चाहिए।
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन मौके पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2026 का भी शुभारंभ हो गया। दोनों धामों में प्रधानमंत्री के नाम से पहली पूजा की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान गंगोत्री धाम में कपाटोद्घाटन समारोह में संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की है और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। चंपावत के लोहाघाट में देवदार के जंगलों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में तब्दील होता देखकर जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद मैदान में उतर आए। दरअसल डिग्री कॉलेज रोड पर चलाए जा रहे वृहद स्वच्छता अभियान में डीएम और एडीएम ने झाड़ू लगाकर श्रमदान किया है। इस दौरान करीब 13 टन कूड़ा एकत्रित करके निस्तारित किया गया। इस अभियान में पूर्व सैनिकों और युवाओं सहित भारी संख्या में जन भागीदारी देखने को मिली है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी और कहा कि जंगलों में कूड़ा फेंकना बंद करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से जल स्रोतों और वनों के संरक्षण के सहयोग की अपील की है। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय ये है कि आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर हमारे जो प्रशासन है उसने एक नई पहल करी है और अक्षय तृतीया से जो चीज़ का संकल्प लिया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा संकल्प ले रहे हैं और ये पूरे सप्ताह चलेगा। और आज बाड़ीगाड़ पुल से डिग्री कॉलेज रोड तक हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। देखिए, आज नगर पालिका लोहाघाट के चेयरमैन साहब और जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पर को डिग्री कॉलेज का जो कॉलेज प्रशासन है और यहाँ के तमाम गणमान्य लोगों की सहभागिता से ये स्वच्छता अभियान और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो उनकी सहभागिता से इसको चलाया जा रहा है। तो ये देवभूमि है, इसके स्वरूप आप देख रहे हैं कितना खराब हो चुका है। सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि हम लोग एक पर्यटन प्रदेश है और स्वच्छता यहाँ के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। तो इसको देखते हुए पूरे जनपद में आज रविवार के दिवस में सभी जगहों पर, सभी नगरीय निकायों में, नगरीय स्थानों पर बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये योजना जो है प्रत्येक जो रविवार है हम लोग इसको करेंगे और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं और समस्त जितने भी संगठन हैं, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक संगठन, नगर पालिका एवं प्रशासन की टीम को मैं और युवा जितने भी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज एक बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, नगर पालिका द्वारा लगातार बृहद रूप से नगर के अंदर जो क्षेत्र है उसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाता था। आज हमने नगर के बाहर भी स्वच्छता अभियान चलाया और सभी संगठनों द्वारा बृहद रूप से स्वच्छता अभियान में भागीदारी की और आप लोगों ने खुद देखा होगा पूरा देवदार का जंगल कूड़े से भरा हुआ है और हमारी लोहाघाट की पहचान ये देवदार के पेड़ों से ही पहचान है। रानीखेत के तल्लासल्ट इलाके में दहशत का सबब बना गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। 31 मार्च को इस गुलदार ने एक बुजुर्ग ग्रामीण को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से ही मोहान और रानीखेत रेंज की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। गुलदार के पकड़े जाने के बाद उसे अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। हालांकि इस दौरान विभाग के अधिकारियों की आपसी खींचतान और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का मामला भी सामने आया है। फिलहाल गुलदार के आतंक से मुक्ति मिलने पर ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। रुड़की पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता मिली है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र से बहला फुसला कर ले जाई गई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलोर से सकुशल बरामद किया है। इस मामले में आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना 9 अप्रैल की है, जब एक महिला बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और फिर वापस नहीं लौटी। 16 अप्रैल को हरिद्वार पुलिस की टीम बेंगलोर पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्ची को सकुशल बरामद किया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला बच्ची को बड़े शहरों में भीख मंगवाने और गलत धंधे में
धकेलने की योजना बना रही थी। 10 अप्रैल को एक महिला ने ये सूचना दी थाने में आके कि उसकी नाबालिग बच्ची को एक महिला जो उसके पड़ोस में ही रहती थी बहला फुसला करके ले गई है। तो पुलिस ने उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एक संवेदनशील मामला था। वो महिला कुछ दिन पहले ही झांसे में लेकर के उसने उनसे दोस्ती करी और बच्ची को ले गई। इस लगातार वो महिला अपना लोकेशन चेंज कर रही थी। उसके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट ठिकाना भी नहीं था और वो उसकी माँ को लगातार बरगला रही थी। हमारी टीम ने लगातार इस पे काम किया तो फाइनली 7वें दिन में बेंगलोर कर्नाटक स्टेट में एक शहर जहाँ है वहाँ पर वो बच्ची ट्रेस हुई थी। हमारी टीम ने इमीडिएटली वहाँ मूव किया। हमारे एडिशनल एसआई उसको लीड कर रहे थे तो वहाँ लोकल पुलिस की मदद से हमने महिला और बच्ची को दोनों को रिकवर किया। कल अपने मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट में बच्ची का कहना है कि इस दौरान उस महिला ने उससे भीख मंगवाई और उसके इरादे ठीक नहीं थे, वो उसको आगे और उसका मिसयूज कर सकती थी। तो इस बिहाफ पे हमने उस महिला की अरेस्टिंग करी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक क्लियर कट मामला है तो एक अच्छी उपलब्धि थाना कल्याण ने एक संवेदनशील मामले में की है। शाबाशी का पात्र है पूरा थाना और हम इनके पुरस्कार के लिए ऊपर उच्च अधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजेंगे। चंपावत में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। एसओजी पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रीठा साहिब क्षेत्र से एक युवक को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक भिंगराड़ा वन क्षेत्र के अंतर्गत चौड़ा मेहता लीसा डिपो के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने दीपक सिंह बोहरा निवासी ग्राम गागरी रीठा साहिब को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से 120 सेंटीमीटर लंबी गुलदार की खाल बरामद हुई है। विभाग की एसडीओ नेहा चौधरी ने इस पर बताया कि आरोपी इस खाल को बेचने के लिए लोहाघाट ले जा रहा था। मौके पर ही खाल को सील कर दिया गया और आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया है। वन्य जीव तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी व सुरागरसी पता रसी कर एसओजी टीम, लोकल पुलिस व वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग करते हुए थाना रीठा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पोजेशन से लगभग 2 मीटर लंबी तेंदुए की खाल बरामद हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की के भगवानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी। यहाँ नियम कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए एक अवैध कॉम्प्लेक्स सम्राट कॉम्प्लेक्स न सिर्फ बनता रहा बल्कि पूरे तरीके से तैयार भी हुआ, जबकि इस बार 3 बार सरकारी सील इस पर लगाई जा चुकी थी। मामला तब सुर्खियों में आया जब एक रिटायर्ड फौजी ने एचआरडीए विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका ये आरोप है कि विभाग ने कार्रवाई तो की लेकिन सिर्फ कागजों में, हकीकत में सील के बावजूद लगातार निर्माण कार्य चलता रहा। ईंटें लगती रही, लेंटर पड़ते रहे और आज पूरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। प्लॉट है टोल प्लाजा पर, तो वहाँ पर जब मैंने प्लॉट लिया था तो प्लॉट मैंने ललित मोहन अग्रवाल से लिया था। एक अश्विनी चौहान है, अश्विनी चौहान जी ललित ने एक बोला था कि इस कॉलोनी में जो होगा साफ सुथरी कॉलोनी होगी, चारों तरफ से इसको हम बाउंड्री वाल करेंगे और इसमें गेट लगाया जाएगा, बिजली खंभे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये कॉलोनी एक विकसित कॉलोनी होगी। लेकिन जब हमने कॉलोनी में लिया तो वहाँ पर अभी सम्राट पंडित ने प्लॉट ले लिया वहाँ से। तो उसमें जो वहाँ पर कॉलोनी का रास्ता 18 फुट का रास्ता, तो सम्राट पंडित ने वो 18 फुट का रास्ता भी कवर कर दिया। उसके बाद जो रास्ता था उस पर 6 फुट के छज्जे निकाल रहा था वो, और उसके बाद सरकारी रास्ते में 6 फुट एक छज्जे पीछे छज्जा रहा, 3 रास्तों पर प्लॉट है वो। लेकिन उसको जब मैंने बोला भाई तुम कॉलोनी में अतिक्रमण कर रहा, तो उसने बोला तुम्हें क्या लेना, बोला मैंने रास्ता खरीदा, बोला मैंने रास्ता खरीद लिया। जब मैंने उनका ललित मोहन अग्रवाल जी से अश्विनी चौहान से पूछा, वो कहना हमने कोई रास्ता नहीं बेचा। तो मैंने बोला भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करे इस पर, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा सम्राट पंडित ने मेरे को बोला अगर तुम मेरे इसमें बीच में आएगा तो तुझे जान से मार देंगे और उसके बाद तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा करूंगा कि जिंदगी भर तुम घूमता रहेगा।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के पहले दिन 1 घंटे के अंदर भूकंप के 3 बार झटके महसूस किए गए। लगातार आए झटकों से लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया था। जानकारी के अनुसार पहला भूकंप सुबह 10:30 बजे के करीब आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 दर्ज हुई है। इसके मात्र 14 मिनट के बाद 10:46 पर दूसरा झटका महसूस हुआ, जिसकी तीव्रता 2.6 रही। इसके बाद सुबह 11:30 बजे के करीब तीसरा झटका भी दर्ज हुआ। बताया ये जा रहा कि तीनों भूकंपों का केंद्र बागेश्वर क्षेत्र में जमीन से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था, जिसके कारण झटके हल्के रहे। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना है। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। परंपरा के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर की परिक्रमा के बाद डोली ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया है। डोली प्रस्थान के दौरान पूरा क्षेत्र हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठा था। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में भक्त डोली के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे। डोली प्रस्थान से पूर्व ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी जनसमूह देखा गया, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा करके बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मंदिर परिसर को फूलों से भव्य तौर पर सजाया गया, जिससे वातावरण पूरे तरीके से भक्तिमय हो उठा था। केदारनाथ क्षेत्र श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फबारी जो हुई थी उसके कारण जो रास्ते बंद हुए थे उसको उन्होंने खुलवा दिया है, और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी वो दे दी गई है, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश होने की उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है, और जो पेयजल टॉयलेट इस तक की जो भी इस तरीके की सुख सुविधाएं थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। हमारी टीमें पूरी तरीके से रूट को केदारनाथ धाम का इंस्पेक्शन कर चुकी हैं, सुरक्षा ऑडिट भी हो चुका है, तो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम तैयार है तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए। अच्छी जो यातायात की व्यवस्था है, रोड हमारी बहुत अच्छी है। पैदल यात्रा अगर गौरीकुंड से केदारनाथ तक देखें तो बहुत अच्छी पैदल मार्ग की व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइटें वहां पर लगाई गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी व्यवसायी वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने भी, हमारे जितने भी श्रद्धालुगण वहां पहुंचेंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए प्रारंभ से ही बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था वहां पर है। और मैं सभी श्रद्धालु गणों से, भक्तजनों से निवेदन भी करूंगी कि भारी संख्या में आकर के भगवान केदार बाबा के दर्शन के पुण्य के लाभ लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय तृतीया के पावन मौके पर आयोजित श्री अखंड परमधाम गंगा घाट के लोकार्पण समारोह स्वामी परमानंद गिरी महाराज की 71वीं संन्यास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर देश भर से पधारे संत महात्माओं और श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन केवल एक घाट के लोकार्पण का मौका नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। उन्होंने स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के जीवन को तप, त्याग और साधना का अनुपम उदाहरण बताया और कहा कि उनके विचारों और शिक्षाओं ने समाज को सेवा, करुणा और मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया है।
और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी महिला आरक्षण बिल पास न होने पर भड़के, कहा कांग्रेस और सपा ने आधी आबादी का हक छीना, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन की मांग असंवैधानिक। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का ऐलान, नहीं मानने वाले मदरसे होंगे बंद, मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में की घोषणा। रानीखेत में आखिरकार पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, एक बुजुर्ग को बनाया था अपना शिकार, ग्रामीण थे दहशत में, अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर छोड़ा। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू, बाबा केदार की डोली भी ऊखी मठ से रवाना, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे दर्शन को। और चारधाम यात्रा के पहले दिन उत्तराखंड में 3 बार भूकंप, 15-15 मिनट में हिली धरती, जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।